नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आलोक शर्मा आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लेकर आया हूँ, लिस्ट सीक्वेंस लेकर आया हूँ, जिसमें क्या कि पेड एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सीरीज से बहुत ही नॉर्मल हिस्ट्री पूछी जाएगी। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1857 की क्रांति से। 1857 क्रांति जो हुई थी मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 1857 में ये हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। 1885 में कांग्रेस बनी थी। एवं हुम जो था, जो इटावा का डीएम था और ये अंग्रेज़ था, इसने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। 905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कॉर्जन ने किया था विभाजन। इसमें क्या किया था, बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एक भाग को कर दिया था मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, एक को हिंदू मेजॉरिटी एरिया कर दिया था। इस डिवीज़न से क्या कहते हैं कि मुस्लिम बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास एक ऐसा स्टेट आ गया था जिसमें वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लेकिन ये चला, सत्याग्रह चला। 1905 में पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1911 में जो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया आपका। 1911 में इंडियन कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 1912 में दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई। एसेसिनेशन ऑफ वाइस राय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग्स एसेसिनेशन हो गया था, मर्डर हो गया था। 1913 में गदर पार्टी बनी थी जिसने इंडिपेंडेंस में दिल्ली सरकार में बहुत पार्टिसिपेट किया था। 1914 से 1917 तक क्या हुआ था, ह्यूमन जर्मन कॉन्स्पिरेसी हुई थी। 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे। 1916 से 1918 के बीच में क्या हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट 1919 में आया, फिर मार्च में आया था। और अप्रैल में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने सब कुछ किया था। और इसके बाद ही रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने, इसकी वजह से कि प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत लोग मारे गए थे उसमें। फिर 1919 से लेकर 1924 के बीच में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। तो मूवमेंट इंडियन मुस्लिम ने स्टार्ट किया था, लीड बाई मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। असल में खिलाफत मूवमेंट ये था कि वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, वो टर्की का राजा होता था, वो मुसलमानों का खलीफा कहलाता, मुसलमानों का धर्मगुरु कहलाता था। तो टर्की पर सारे प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खलीफा की जज़्बात को ख़त्म कर दिया था। तो उस बंदे ने कहा कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाएं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएं। तो उस वजह से इंडिया के मुस्लिम जो थे वो टर्की के लिए फेथफुल थे क्योंकि रिलीजियस गुरु थे उनके। तो इसलिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चालू कराया था मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने। फिर 1920 से लेकर 1922 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला जो गांधी जी लीड कर रहे थे इसको। फिर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐड कर लिया था। यहीं से इम्पीचमेंट जो तुष्टीकरण मुस्लिम्स का स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो मर्जिंग थी इसके खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना तक था कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो है वो रिलीजियस मूवमेंट है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये फ्रीडम के लिए स्ट्रगल है। ये दोनों को मर्ज नहीं करना चाहिए। बट गांधी जी ने इम्पीचमेंट के तहत इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट से मर्ज कर दिया। 1922 में चोरा चोरी कांड हो जाता है गोरखपुर के पास में, यहाँ बहुत से लोगों ने पुलिस वालों को जला दिया था। फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। फिर 1925 में राष्ट्रीय समन्वय सेवक संघ की स्थापना हुई। 1927 में सामन कमीशन आया था। 1928 में भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को लाहौर में मार दिया था। 1919 में डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था। भगत सिंह ने जब डिमांड की पूर्ण स्वराज की तो कांग्रेस वालों को भी समझ में आया कि अब बीच वाला स्वराज नहीं चलेगा, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1928 में भगत सिंह ऑलरेडी कर चुके थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस होकर पूर्ण स्वराज की मांग की, लाहौर सेशन में डिमांड किया। फिर 1930 में क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया, गांधी जी ने चलाया था। दांडी मार्च चलाया था। दांडी मार्च बहुत फेमस है। साल्ट पे जो टैक्स लगता था उसके विरोध में गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया था। फिर एडविन और पैक्ट हुआ था 1930 में, पहला राउंड हुआ जो लंदन में हुआ। तो 1931 में सेकंड राउंड टेबल हुआ। 1931 में 5 मार्च 1931 में एडविन और के बीच में पैक्ट हुआ। एडविन और गांधी जी के बीच में पैक्ट हुआ, वो पैक्ट हुआ था 1931 में हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट बहुत फेमस है।
गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में तो पूना पैक्ट हुआ था, 1932 में हुआ था। क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरल जैसी चीज़ हुआ करती थी, जिसमें क्या होता था कि जहाँ पर मुस्लिम 50% से ज़्यादा हुआ करते थे, वहाँ पर मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे और मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते, इलेक्शन लड़ सकते थे। कुछ ऐसा ही डिमांड गांधी जी, अम्बेडकर जी भी कर रहे थे, जो आज के SC या कह सकते हैं कि नॉन सॉर्ड कैटेगरी के लोग थे, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर रहे थे, इस डिमांड को मांग रहे थे, जो गांधी जी इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। उनके बीच में एक रिजर्वेशन का फर्स्ट टाइम कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगे, ऐसी उनके बीच में डील हुई। सेपरेट इलेक्टोरल तो नहीं करेंगे बट रिजर्वेशन दे देंगे। तो आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की जन की शुरुआत जो हुई पूना पैक्ट से स्टार्ट हो गया। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1935 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ये मान लीजिए आज का जो संविधान है, 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसी की कॉपी है। 80%, 20% ही थोड़ा सा चेंजेस किए गए। जब गवर्नमेंट एक्ट इंडिया एक्ट आया 1935 में, तो क्या हुआ, इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था इंडियंस का, तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, जो जितने कांग्रेसी मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया 1939 को। 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, गांधी जी ने चलाया, अगस्त में चलाया था इसको, गांधी लॉन्च कर दिया भाई। 1931 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन को भी गवर्नमेंट ने, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत से लोग मर गए थे। 1947 में देश की आज़ादी मिल गई। बहुत ही शॉर्टकट में सीक्वेंस आज बताया गया है, सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।